लोकस के क्वेश्चंस में बच्चे सबसे ज्यादा परेशान होते हैं कि सर क्वेश्चन देखने के बाद ये समझ में नहीं आता इसको सॉल्व कैसे करना है। इसके लिए हम बड़ा प्यारा सोचने का तरीका वाला आज का वीडियो लाए हैं कि जिन बच्चों को लोकस में समझ में नहीं आता ना करे कैसे, आगे प्रोसीड कैसे हो, किस तरह से चलना चाहिए, उनके लिए आज का वीडियो बहुत अच्छा होगा। लोकस के 3 टाइप होते हैं जिसे हम एक प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी कर चुके हैं। आप नए आए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है ज्योमेट्रिक, एक होता है अलजेब्रिक, एक होता है पैरामेट्रिक। ज्योमेट्रिक मतलब वो कुछ आपको कहानी देगा कि एक लाइन है वो ऐसे मूव कर रही है, फिर वो एक्सिस के साथ ट्रायंगल बना रही है, उस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड का लोकस ये वो एक कहानी देगा, एक ज्योमेट्री देगा। एल्जेब्रिक मतलब आपको एक इक्वेशन देगा कि भाई ये इक्वेशन है, ये आंसर आएगा, जिसे जिसके थ्रू आप ग्राफ प्लॉट करते हैं। और पैरामेट्रिक मतलब एक पॉइंट्स देगा। जैसे मैं आपको एक इंसेक्ट के थ्रू एग्जांपल बताता हूं। अगर मैं आपको एक कहानी सी बताऊं कि एक इंसेक्ट ऐसा है कि ओरिजिन पे एक शुगर पार्टिकल रखा है और उसका डिस्टेंस ओरिजिन से हमेशा 1 है, तो वो कैसे मूव करेगा, तो आपके दिमाग में एक स्टोरी सी बन जाएगी। अच्छा हाँ, इंसेक्ट ऐसे ओरिजिन के अबाउट रेडियस 1 वाले सर्कल पे ऐसे ऐसे मूव करता रहेगा। ये स्टोरी के थ्रू आपने इमेजिन किया और यही एग्जाम में गिवन होता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, अब बताओ लोकस क्या है। वो जो लोकस मांग रहा होता है वो एक्चुअली उसकी इक्वेशन मांग रहा होता है ज्यादातर, जो कि इसी की इक्वेशन है। मतलब ये फॉर्मेट एग्जाम में गिवन होगा, आपको इसकी रिक्वायरमेंट होगी। और तीसरा वाला, इसी के ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट होता है जो उसको सेटिस्फाई कर रहा होता है। इसका भी यूज होता है, इसका भी यूज होता है, इसका भी यूज होता है। हम एक वीडियो में ये जो सारे रूट है ना, कि मतलब ज्योमेट्रिक से अलजेब्रिक जाना है, इससे ये जाना है, इससे ये जाना है, इससे ये जाना है, सारे रूट इंपॉर्टेंट है, कहां से क्या कैसे क्या। और इसमें से हम ये 2 रूट एक प्रीवियस मास्टर क्लास वीडियो में कर चुके हैं। आप लोगों ने नहीं किया, इस वीडियो के बाद जाके भी उसको देख सकते हैं, पर अभी इस वीडियो पर फोकस कीजिए कि ये दोनों रूट हम डिस्कस कर चुके हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखिए 75% क्वेश्चंस इसी रूट के ऊपर आते हैं जो रूट नंबर 1 है, कि ज्योमेट्री सी कुछ दे दी, उसके थ्रू आपको फिर अभी इक्वेशन निकालनी है। अब कहानी ऐसे है कि हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं कि इन 75% क्वेश्चंस में क्या करें कि जब हमें कुछ वो कहानी सी बता दे कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वो टेंजेंट ऐसे जा रहा है, वो उसको कॉर्ड को कट कर रहा है, ये हो रहा है, और तब क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। तो ये वाला जो रूट है जिसके ऊपर 75% क्वेश्चन आते हैं कि उसमें हमें इक्वेशन मांगी जा रही है, वो हमसे नहीं हो रहा है, तो उस वक्त कैसे सोचेंगे, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा परेशान इसी में ही होते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं कि आपको स्टेप्स में एक बार बता देता हूं, वैसे पता होने चाहिए कि h, k लेंगे जिस पॉइंट का लोकस निकालना है। फिर हम एक्स्ट्रा वेरिएबल्स अज्यूम करते हैं क्वेश्चन की ज्योमेट्री को देख के, कि मिड पॉइंट दिया है तो एंड पॉइंट्स को अज्यूम कर लो, जो भी चीज दी है उसको अज्यूम करो, एक्स्ट्रा वेरिएबल्स जो चाहिए होंगे हमें। फिर उसके बाद इक्वेशंस क्रिएट करो एक्स्ट्रा वेरिएबल और एच को यूज करके। इक्वेशंस कितनी क्रिएट करो, जितने एक्स्ट्रा वेरिएबल है उससे एक ज्यादा। इसका रीजन भी हमने उस वीडियो में डाला हुआ है, आप देख लीजिएगा बाद में, पर अभी के लिए याद रखिए कि एक्स्ट्रा वेरिएबल से एक ज्यादा इक्वेशन चाहिए। मतलब 2 एक्स्ट्रा वेरिएबल लिए तो हमें 3 इक्वेशन बनानी है, 2 नहीं बनानी है। कई लोगों को लगता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन, दैट इज रॉन्ग। फिर एलिमिनेट करने होंगे एक्स्ट्रा वेरिएबल और एच और के की जगह एक्स और वाई डालना होगा। ये स्टेप भी क्यों क्रूशियल है, इस स्टेप को कई लोग बोलते हैं शुरू में एक्स और वाई ले लो, बाद में लेने की क्या जरूरत है। ये सारे रीजंस हमने उस वीडियो में एक्सप्लेन किए, बट फिलहाल इस वीडियो को छोड़ के मत जाइए, पहले इसको समझ लीजिए कि ये स्टेप्स होते हैं। अब इसके लिए मैंने एकदम एक सिंपल क्वेश्चन उठाया है जिससे सब बच्चों ने पहले कहीं ना कहीं देखा ही होगा, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक सॉलिड ट्रायंगुलर प्लेट है जिसकी लेंथ 3, 4 और 5 है, और वो ऐसे स्लिप कर रही है। एंड ए एक्स एक्सिस पर फिसला जा रहा है, एंड बी वाई एक्सिस पर फिसला जा रहा है ऐसे। तो एंड सी भी कहीं ना कहीं भाग ही रहा होगा। तो बताओ एंड सी का लोकस क्या है। तो कहानी सी बता दी मैंने, जानबूझ के सिंपल क्वेश्चन यूज किया है क्योंकि जिसका सॉल्यूशन आपको पहले से पता होगा। क्योंकि इधर मैं सॉल्यूशन नहीं, कि हम सोच कैसे रहे हैं इसके ऊपर बात करना चाह रहा हूं, और किस तरह से जब इन क्वेश्चन पे फंसते हैं तो हमें करना चाहिए। तो पर्पस है सोचने का तरीका सिखाना। तो बिल्कुल ध्यान दीजिए कि एकदम कॉमन क्वेश्चन लिया गया है। अब लेट्स से हम नॉर्मल मेथड से करते हैं। सबसे पहले पॉइंट सी को h, k लिया, फिर एक्स्ट्रा वेरिएबल लिए हमने a और b। एक्स्ट्रा वेरिएबल मतलब ये, एंड a और b की जरूरत पड़ेगी तभी तो लेंथ का इस्तेमाल हो पाएगा। अब क्योंकि तीनों लेंथ दी हुई हैं, हम लोग इक्वेशंस क्रिएट करेंगे। और ध्यान दीजिए कितनी इक्वेशंस क्रिएट करनी है, कि a और b 2 है तो 3 इक्वेशन क्रिएट करनी है। बड़े आराम से क्रिएट हो जाएगी। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज 25, ये डिस्टेंस फॉर्मूला। h माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट 4 होगा, तो स्क्वायर करके 16। और ऐसे ये तीसरी इक्वेशन तीसरी लेंथ से। तो 3 इक्वेशन की रिक्वायरमेंट थी और 3 बन भी गई है। अब हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, ए और बी को एलिमिनेट करना। अब हम जैसे ए और बी को एलिमिनेट करने जाएंगे,
हम फंस जाएंगे क्योंकि ये एलिमिनेट हो नहीं रही और अटक गए हैं। हाउ टू सॉल्व इट नाउ, इट गेट्स लेंदी। तो जब भी आप ऐसे वाले रास्ते से जाते हुए आप अटक जाएं, तो हमें टोटल मिला के 4 जुगाड़ है हमारे पास जिससे हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। वो जुगाड़ मैंने हायरार्की लेवल में आपके सामने रखे हुए हैं कि ये फिर ये फिर ये फिर ये ट्राई कीजिए और इसी ऑर्डर में ट्राई कीजिएगा। एग्जाम में भी आपको यही हेल्प करेगा। तो सबसे पहले जुगाड़ नंबर 1, कोई एक्स्ट्रा इक्वेशन क्रिएट करके देखिए। आपने इक्वेशन 3 क्रिएट कर ली क्योंकि 3 ही चाहिए थी, पर वो 3 इक्वेशन आपस में ऐसी हैं कि सॉल्व हो नहीं पा रही, उनमें से ए और बी एलिमिनेट नहीं हो पा रहा है। तो एक्स्ट्रा इक्वेशन बनाने की कोशिश करो। ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा इक्वेशन जो होगी वो रिपीटेशन ऑफ डेटा होगा। अब जैसे यहां पर क्या कहानी है कि आपको दिख रहा है ये 3, 4 और 5 वाला ट्राइंगल है, तो ये 90 डिग्री है। तो हम स्लोप्स की इक्वेशन बना सकते हैं कि इसका स्लोप और इसके स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 है, तो k माइनस 0 अपॉन h माइनस ए इंटू के माइनस बी अपॉन h माइनस 0 इज इक्वल टू -1। तो हमने बेसिकली अब 4 इक्वेशन बना ली। ध्यान रखिए इन 4 में से 3 ही इंडिपेंडेंट है, हमने एक्स्ट्रा इक्वेशन बनाई है। अब वो जो एक्स्ट्रा इक्वेशन है इनमें से सर्च करो कि इसमें से कौन सी 4 में से कौन सी 3 मोस्ट यूजफुल है, आपस में कनेक्ट हो सकती है, कौन सी आउट वन आउट है, किस कॉम्बिनेशन में किया जाए। तो आई थिंक k माइनस बी यहां भी है और यहां भी है, तो ये दोनों तो हैं जुड़ी हुई आपस में। h माइनस ए यहां भी है यहां भी है, ये भी बढ़िया है। ये थोड़ी सी ऑड वन आउट लग रही है, तो ये क्लियर हो जाता है कि इन तीनों का आपस में तो थोड़ा आपस में कुछ कुछ वेरिएबल्स वगैरह मैच कर रहे हैं, वो थोड़ी अलग सी फंस जा रही है। तो इन तीनों की हेल्प से हम एलिमिनेशन करेंगे। तो इधर k माइनस बी का स्क्वायर है, यहां k माइनस बी है, तो हमने स्क्वायरिंग करी, इस इक्वेशन को स्क्वायर करके ये आ गया। यहां k माइनस बी का स्क्वायर है, यहां h माइनस ए का स्क्वायर है। k माइनस बी का स्क्वायर हम वहां से सब्स्टिट्यूट कर देंगे 9 माइनस एच स्क्वायर, और h माइनस ए के स्क्वायर को यहां से सब्स्टिट्यूट कर देंगे 16 माइनस के स्क्वायर। फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो 9k स्क्वायर इज इक्वल टू 16x स्क्वायर आएगा, 3y इज इक्वल टू 4x आएगा। नेगेटिव वाला आंसर नहीं लिया क्योंकि क्वेश्चन में फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया हुआ था। तो ये पहला जुगाड़ है कि कोई एक्स्ट्रा इक्वेशन क्रिएट करके देखो उसी इंफॉर्मेशन से। आपने जो इक्वेशन क्रिएट की है वो हो सकता है सही हो, लेकिन वो उस फॉर्मेट में नहीं है या कुछ इस तरह से आई हुई है कि वो आपस में एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये ट्राई करना है। मान लीजिए ये भी फेल हो जाए, इट इज पॉसिबल कि फेल हो जाए, तो जुगाड़ नंबर 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो बड़ा कूल है। आपको यहां से ज्योमेट्रिक से एल्जेब्रिक में जाना था, मतलब कहानी से इक्वेशन में जाना था। तो सीधा जाने की जगह पहले ज्योमेट्रिक से पैरामेट्रिक में जाओ और फिर एल्जेब्रिक में जाओ। मतलब ये क्वेश्चन हमारे पास है, अब सोचो कि ये जो h और k है ये किसी पैरामीटर की फॉर्म में आ जाए। ये h है और ये k है, ये दोनों क्वांटिटी किसी पैरामीटर की फॉर्म में आ जाए और हम फिर उस पैरामीटर को एलिमिनेट करके फिर आंसर निकाल लेंगे। अब पैरामीटर कैसे चूज करें भाई? पहली चीज वो चेंजिंग होना चाहिए। मतलब हम ऐसा नहीं कह सकते कि चलो ये वाला एंगल पैरामीटर ले देता हूं थीटा। नो नो नो, ये एंगल चेंज थोड़ी हो रहा है। पैरामीटर शुड बी अ चेंजिंग क्वांटिटी। तो पहली बात तो वो चेंज होना चाहिए, क्योंकि ये तो कैसे भी रोटेट होगा, वो थीटा थोड़ी चेंज होगा। दूसरी चीज, उसकी हेल्प से एच और के यानी ये जो क्वांटिटीज है ये इजीली आ जानी चाहिए। तो जैसे देखिए कुछ चॉइसेस मैं आपको दिखाता हूं कौन सा पैरामीटर यूजफुल हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले ये जो लेंथ है OA, इसको T मान लेते हैं। ऑफ कोर्स चेंज हो रही है, तो पहली चीज तो पक्की है भाई, चेंज तो हो रही है, तो पैरामीटर बनने लायक तो है। पर क्या T की हेल्प से ये H और K बड़ी इजीली आ पा रहे हैं? ऐसा सोच के देखिए एक बार, नहीं आ पा रहे। T की हेल्प से कहां आ रहा है K, बताइए। बड़े फिर से पाइथागोरस पता नहीं क्या क्या लगाना पड़ेगा। तो पैरामीटर तो है पर ये अच्छी चॉइस नहीं है। एक और सोचते हैं, इसको रिजेक्ट करने के बाद इसको लेंथ को T लेके देखते हैं ना, ये मूर्खता है, ये लेंथ थोड़ी चेंज हो रही है, ये कहां से पैरामीटर हो जाएगा। चलिए कुछ और सोचते हैं, ये वाला एंगल देखिए, इस एंगल को T लेके देखते हैं। यस इट इज चेंजिंग जब ये गिरेगा, पर क्या इसकी हेल्प से ये हाइट आराम से मिल रही है? नहीं मिल रही है। और यहीं से थॉट क्लियर होता है कि ये एंगल चेंज हो रहा है, तो व्हाई नॉट इस पूरे एंगल को ही ले लो। क्योंकि अगर हम इस पूरे एंगल को पैरामीटर T लेते हैं और इसी को सेलेक्ट करते हैं तो बहुत आसान काम है, क्योंकि अगर ये T है तो ये हाइट बड़े आराम से मिल जाएगी। तो पैरामीटर की चॉइस इस हिसाब से होती है कि वो चेंज होना चाहिए और उसकी हेल्प से H और K बड़ी जल्दी मिल जाने चाहिए। तो खुद ही जैसे हमने ये एंगल T लिया, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ, ये T है तो ये 90 माइनस T, तो ये बचा हुआ एंगल T होगा क्योंकि ये टोटल एंगल 90 है। ये T है और ये भी T है,
क्योंकि देखिए ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे। तो इसकी हेल्प से के सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 sin t, इस ट्राइंगल की हेल्प से देखिए, और h क्या आ जाएगा, 3 sin t, इस ट्राइंगल की हेल्प से। तो k आ गया, h आ गया, हमें क्या एलिमिनेट करना है, t, सिंपली डिवाइड कर दो, k बाय h इज इक्वल टू 4/3, तो 3y इज इक्वल टू 4x, डायरेक्ट आंसर आ गया। अच्छा लगा होगा, मजेदार लगा होगा। तो याद रखिए कई बार पैरामीटर की चॉइस हमें हेल्प कर जाती है। इनफैक्ट याद रखो, सॉलिड ऑब्जेक्ट जब रोटेट हो रहा होता है ना, तो एंगल बड़ा अच्छा पैरामीटर होता है। जेई में बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आए हैं, 2 बार आए हैं। 2001 में लोकस का क्वेश्चन आया था, ये वाला 6 नंबर का, और मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया इसके सॉल्यूशन को, उसको वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा, शॉर्ट वीडियो है, जल्दी से। उसके बाद इस वीडियो को जरूर फॉलो करिए, क्योंकि अभी बाकी जुगाड़ नंबर 3 और 4 भी बाकी है जो भी आपको सीखने हैं। ये तो भी जुगाड़ नंबर 2 की बात हुई है। और ये जो है क्वेश्चन ये था कि वापस एक रॉड है जिसकी लेंथ 8 है, जो स्लिप हो रही है, एंड ए एक्स एक्सिस पे स्लिप हो रहा है, एंड बी वाई एक्सिस पे स्लिप हो रहा है। रेक्टेंगल OAPB हमने कंप्लीट कर दिया, ये एक रेक्टेंगल है। अब पॉइंट P से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मारा इस पर K, तो K का लोकस चाहिए। इसे नॉर्मल तरीके से करो, बड़ा परेशान होते हैं बच्चे। और फिर देखो कौन सा वाला जुगाड़ इसमें फिट होता है, वो वीडियो बताएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। जुगाड़ नंबर 1 हो गया, जुगाड़ नंबर 2 हो गया। जुगाड़ नंबर 1 मतलब एक्स्ट्रा इक्वेशंस वाला, जुगाड़ नंबर 2 ज्योमेट्रिक से पैरामेट्रिक, और फिर एल्जेब्रिक पे जाना। अब जुगाड़ नंबर 3 है प्योर ज्योमेट्री। यस, यू कांट एस्केप। कई बच्चे उससे हेट करने लगते हैं क्लास 10th पास करते ही, क्योंकि क्लास 10th में उन्होंने बहुत रिसर्च कर ली होती है, पर एक्चुअली बच्चों जेई में भी उसकी बहुत रिक्वायरमेंट है, तो आप उतना एस्केप नहीं कर सकते। तो कई बार क्वेश्चन आपका जो लेंदी हो रहा है ना, और इसमें मैं आपको 2 साल पहले का जेई एडवांस का पीवाईक्यू के ऊपर एक वीडियो भी बनाऊंगा, मैं बताऊंगा, वो देखिए, वो किसी ना किसी प्योर ज्योमेट्री की हेल्प से कई बार सॉल्व हो सकता है। जैसे इधर ही देखिए क्या क्या चीजें हम प्योर ज्योमेट्री की हेल्प से यहां डिकोड कर सकते हैं। देखो ऑफकोर्स ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, तो दोनों 90 90 तो दिख ही जाएंगे। तो वंस दोनों 90 90 दिख गए आमने सामने वाले, तो अपोजिट एंगल्स का सम 180 हो गया। तो तुरंत यहां पर क्लिक होता है कि अरे यार, अपोजिट एंगल्स का सम अगर 180 हो गया है, तो इसका मतलब ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यानी OACB से एक सर्कल पास करेगा। अब कहानी ये है कि अगर सर्कल पास करेगा, तो ये वाला जो एंगल अल्फा होगा, और C को O से ज्वाइन करो, तो ये वाला जो एंगल अल्फा होगा, ये एक ही आर्क है जो एंगल सबटेंड कर रहा है, तो ये एंगल अल्फा होगा, तो ये भी एंगल अल्फा होगा। और ये जो एंगल अल्फा है, ये वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है। इनफैक्ट इसी बड़े ट्रायंगुलर प्लेट से आप देख सकते हैं, tan अल्फा आराम से 4/3 आता है। तो यानी H, K ओरिजिन से एक ऐसी लाइन से कनेक्टेड है जिसका tan अल्फा 4/3 है। खत्म। K - 0 अपॉन H - 0 इज इक्वल टू 4/3। आंसर आ गया, 3y इज इक्वल टू 4x। तो प्योर ज्योमेट्री भी हेल्प कर सकती है। तो कमेंट पे बताइएगा अगर आपको और ऐसे क्वेश्चन चाहिए। वैसे हम कोर्सेज वगैरह में सबको बहुत अच्छे से डिटेल में कराते हैं, असाइनमेंट वगैरह में होता ही है। तो जुगाड़ नंबर 3 भी बहुत प्रीमियम है, अपने दिमाग में होना चाहिए। जुगाड़ नंबर 1 एक्स्ट्रा इक्वेशन, जुगाड़ नंबर 2 पैरामेट्रिक के थ्रू, जुगाड़ नंबर 3 प्योर ज्योमेट्री के थ्रू, और जुगाड़ नंबर 4 ब्रूट फोर्स। कुछ नहीं हो रहा। अब वो ये 3 इक्वेशन आ गई है, वो कह रहा है एलिमिनेट करो A और B। अब हालत होगी खराब। अब हालत खराब जरूर होगी, पर उसमें कई बार कुछ 1-2 कूल ट्रिक्स होती हैं। उन कूल ट्रिक्स के लिए वीडियो बनाएंगे बढ़िया सा, कि कभी फंस जाए तो क्या करना चाहिए। पर ये वाले में हम नहीं फंस रहे हैं। हम क्यों नहीं फंस रहे हैं, जरा देखिए कि दूसरी और तीसरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, B और A में क्वाड्रेटिक आ जाएगा। A² + B² 25 है, तो इनको ऐड कर लो। ऐड करके 25 आएगा, इधर भी एक -25 आएगा, वो कट गया। तो ये रिलेशन सा आ गया। अब इस पहली इक्वेशन से हम B को सॉल्व करके निकाल सकते हैं, बिकॉज इट्स अ क्वाड्रेटिक इन B। इस इक्वेशन से A को सॉल्व करके निकाल सकते हैं। याद रखिए हमारा ट्रायंगल ऐसा था, A ये लेंथ थी, B ये लेंथ थी, ये H, K है। ध्यान दीजिए K जो है B से बड़ा है, इसलिए हमने B को माइनस वाला साइन लिया, मतलब प्लस वाला नहीं लिया, K माइनस समथिंग लिया। और H जो है A से छोटा है, मतलब A बड़ा है,
h से, तो यहां पर हम प्लस वाला लेंगे, माइनस वाला हटा दीजिए। तो a और b की वैल्यू मिलते ही यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। जैसे ही आपने सब्स्टिट्यूट किया, ये गंदा सा इक्वेशन है, घबराने की कतई जरूरत नहीं है, कट कटा के ये आंसर आया, स्क्वायरिंग करेंगे, ये लीजिए सिंप्लीफाई होके मिल गया। तो ब्रूट फोर्स पक्का वर्क करेगा। तो अगर फंस जाए तो चार जुगाड़ होते हैं, चौथा वाला ब्रूट फोर्स होता है, उसको भी रखना तो पड़ेगा ही। होमवर्क में वापस याद दिला दूं, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन आपको दिया है, इसके ऊपर वीडियो बनाया है, उस वीडियो को जरूर देखिए और चेकआउट कीजिए। ऑल्सो जो हमारा फर्स्ट लोकस वाला वीडियो था, जिसमें हमने काफी अच्छे से ये तीनों फॉर्म ज्योमेट्रिक, अलजेब्रिक, पैरामेट्रिक के डेप्थ में बात की है, उसको मास्टर क्लास लोकस वाला वीडियो कहते हैं, उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। इसके अलावा आप लोगों ने जितना सपोर्ट हमारे को इस चैनल पे दिया है, उतना ही सपोर्ट हमारे दूसरे चैनल को दीजिए, जो हम टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए बना रहे हैं। टीचर्स वाले चैनल में टीचर्स की जो समस्या है उन पे बात होंगी, किस तरह से क्लास में अपना फीडबैक इंप्रूव किया जा सकता है, किस तरह से बच्चों को होमवर्क जो नहीं कर रहे हैं उनको किस तरह से हेल्प की जा सकती है कि भाई आप होमवर्क करिए, स्ट्रिक्ट भी रहिए लेकिन बच्चों के साथ फ्रेंड्स भी रहिए। पेरेंट्स के लिए, क्योंकि पेरेंट्स की बड़ी समस्या होती है कि सर बच्चे को कुछ भी कहते तो बच्चा चिढ़ जाता है, कैसे बोलूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ओवर वो कर रहा हूं। तो ये हमारे कुछ चैनल्स हैं जिनको आप प्लीज आ जाइए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप्स के भी लिंक्स दिए हुए हैं। इसके साथ साथ दीज आर द कोर्सेज दैट वी आर लॉन्चिंग। एपेक्स कोर्स के बारे में हम बता ही चुके हैं, ऑलमोस्ट सीट्स उसमें फिल हैं। इट इज द क्रैश कोर्स, स्पेशली जो बच्चे अभी मेंस दे चुके हैं उनके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। ग्लैडिएटर इज फॉर क्लास 12th, 2 फरवरी से उसकी क्लासेस चालू हैं। स्पार्टन इज फॉर क्लास 11th। हमारे सारे कोर्सेज की सबसे बड़ी खास बात यही है कि हम लोग मैथ्स एकदम तबियत, मैथ्स ही नहीं जो भी सब्जेक्ट करते हैं एकदम तबियत से करते हैं। सब लोग कोर्सेज बना रहे हैं, सबके होंगे। हमारा, हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। आप हमारे वीडियोस को भी देख लीजिए, आप समझ जाइए कि हम मैथ्स को सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ते कि भाई ये एग्जाम में 4-5 तरह के क्वेश्चन आते हैं, नहीं, हम इसलिए पढ़ते हैं कि हम आईआईटी जाके वहां भी आगे निकले। फीनिक्स कोर्स फॉर ड्रॉपर्स, फीनिक्स और टाइटन दोनों। ऑल्सो कई पेरेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो थोड़ा सा डिविएट हो रहे हैं या परेशान हो रहे हैं या फिर डायरेक्शन चाह रहे हैं, अभी 10th से 11th में आना चाह रहे हैं। तो अगर वो पर्सनल काउंसलिंग के लिए मेरा 1 आवर बुक करना चाहते हैं तो हम उस बच्चे के साथ वर्क करेंगे, उसको पूरा प्लान और वो उसकी तैयारी को वापस एक फॉर्मेट में लेके आएंगे। या मे भी हो सकता है वो बच्चा ये जानना चाह रहा है कि वो तैयारी करना चाह रहा है कि नहीं करना चाह रहा है, जेई की या नीट की, तो इसके लिए है। तो इसके लिए प्लीज एक बार इस नंबर पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर एंड बाय।